नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां पर कोरोना के नए वेरिएंट का एक मरीज सामने आया है। तो यूपी समेत देश के कई हिस्सों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग समेत सरकार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। इस बीच यूपी के मुरादाबाद में भी कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दी। मुरादाबाद में हाल ही में केरल से लौटा एक व्यापारी कोरोना संक्रमित पाया गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक मुरादाबाद में रहने वाले व्यापारी हाल ही में केरल घूमने गए थे, जिसके बाद जब वो लौटे तो कोरोना संक्रमित पाए गए। तबीयत खराब होने के बाद कारोबारी ने अपनी कोविड जांच कराई तो उसमें वो पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने कारोबारी को घर में ही आइसोलेट कर दिया। इसके साथ ही उसका इलाज भी शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के नए मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। देश में इस समय कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 4000 के पार पहुंच गई है। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सोमवार को कोरोना के 670 नए मामले सामने आए थे, जिसके बाद पूरे देश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 4054 के ऊपर पहुंच गई। आज उज्जवल गुप्ता, उम्र 27 वर्ष, निवासी TDI सिटी मुरादाबाद, कोविड टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी केरल से आने की हिस्ट्री मिली। उनके द्वारा 21 तारीख में भी टेस्ट कराया गया, 22 में भी, जो कि निगेटिव था। कल 25 तारीख में फिर से उनके द्वारा सैंपल दिया गया, जिसकी आज रिपोर्ट प्राप्त हुई है। उन्होंने प्राइवेट लैब पर अपना टेस्ट कराया था और वो पॉजिटिव पाए गए हैं। अब वो ठीक हैं। उन्होंने ये शिकायत थी कि उन्हें बुखार था, हल्का गले में दर्द था और कमजोरी महसूस दे रही थी उनके द्वारा, इसलिए तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं कांग्रेस की तरफ से निकाली जा रही यूपी जोड़ो यात्रा की, जो कि मुरादाबाद पहुंची। बता दें कि कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा मुरादाबाद पहुंची, जहां कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं का सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा। शहर भर के कई इलाकों में यूपी जोड़ो यात्रा पहुंची। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी का जमकर निशाना साधा, जहां उन्होंने अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण पर कहा कि मंदिर मस्जिद के दर अमीर गरीब सबके लिए खुले रहने चाहिए। अगर निमंत्रण किसी को देना हो तो हिंदू धर्म के चारों पीठाधीश्वर को देना चाहिए। अजय राय ने कहा कि पार्टी यूपी जोड़ो यात्रा बीजेपी की नफरत की राजनीति को खत्म करेगी, जहां सत्ता के नशे में किसानों, नौजवानों और बुजुर्गों, गरीबों की आवाज को कांग्रेस कभी अब दबने नहीं देगी। अजय राय ने कहा कि पार्टी के पदाधिकारी जनता की आवाज बनकर काम करते रहेंगे। जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यूपी जोड़ो यात्रा के दौरान मुरादाबाद में मिल रहे जन समर्थन के लिए भी लोगों का आभार जताया। सबके लिए है, मंदिर मस्जिद का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। जब श्रद्धालु जब चाहे तब जा सकते हैं। इसमें अगर बुलाना चाहिए ट्रस्ट के लोगों को तो चारों शंकराचार्य को बुलावें, जो हमारे धर्म की रक्षा के, उनको बुलाए और उनको आकर उनका आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां डीपीएस स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि फिरोजाबाद में डीपीएस स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो वहीं एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह और बीएसए आशीष पांडे ने कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में काफी संख्या में अभिभावकों की भीड़ भी मौजूद रही। इस दौरान एसपी ग्रामीण रणविजय सिंह ने जोन स्तर पर चलाई जा रही मिशन जागृति को लेकर लोगों को जागरूक किया। साथ ही भोजपुरी फिल्म अभिनेता मनोज तिवारी ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं शाहजहांपुर के, जहां बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो शाहजहांपुर में बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बता दें कि स्वर्ण जयंती स्टेडियम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की मौजूदगी में मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी SB सिंह की तरफ से प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। बता दें कि बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में जिले के सभी ब्लॉकों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। तो वहीं राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र शर्मा की तरफ से बच्चों को पुरस्कार दिया गया। जैसा कि आप सभी लोग अवगत हैं कि मैं जिला व्यायाम शिक्षक के पद पे 2007 को अपॉइंट हुआ था और तब से लेकर के मैं आज तक जिला व्यायाम शिक्षक के पद पर कार्य कर रहा हूं। ये मेरी 37वीं जनपदीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन, जिसका उद्घाटन। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बलरामपुर की, जहां अवैध कब्जे को लेकर अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया।
तो बलरामपुर के धुसाह ग्राम सभा की जमीन पर अवैध कब्जा न हटवाने से बिफरे अधिवक्ताओं ने बहराइच बलरामपुर राष्ट्रीय मार्ग पर रास्ता जाम कर विरोध प्रदर्शन किया, जहां वकीलों ने प्रदर्शन के बाद चलते ही प्रशासन ने आनन फानन में पुलिस और राजस्व कर्मियों की टीम भेजकर अतिक्रमण हटवाए जाने की कार्रवाई शुरू की। इस मौके पर जिला बार संघ अध्यक्ष रामानंद मिश्र और कलेक्ट्रेट बार संघ अध्यक्ष दयाशंकर पांडे ने बताया कि वकील हरिकांत यादव की जमीन के सामने सरकारी भूमि पर कुछ दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया था। इसको हटवाने की मांग बार संघ सदर तहसील प्रशासन से बीते काफी समय से कर रहा था। इसके बावजूद उनकी मांगों को लेकर अनदेखी हो रही थी। अधिवक्ताओं ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद मौके पर पहुंचे उप जिलाधिकारी सदर राजेंद्र बहादुर ने अधिवक्ताओं की मांगों का ज्ञापन लेकर अतिक्रमण हटवाने की कार्रवाई शुरू की। धुसाह में एक भू माफिया द्वारा राजस्व कर्मियों के सहयोग से तुलसीपुर तहसील प्रशासन के सहयोग से 11 फर्जी पट्टे बनवा लिए हैं और पुलिस और राजस्व कर्मी उसको कब्जा दिलाने में लगे हुए हैं। एक हमारे अधिवक्ता हरिकांत यादव हैं, इनकी जमीन के सामने नवीन पट्टी सरकारी जमीन है जिसको कब्जा करने के लिए भू माफिया इनको गाली गलौज कर रहा है। इसके संबंध में हम लोगों ने कई बार लगातार 20 दिनों से हम आंदोलनरत हैं। एसडीएम को, तहसीलदार को, नायब तहसीलदार को सबको दिया गया, सूचना दी गई, लिखित सूचना दी गई पुलिस प्रशासन को, लेकिन आज तक इनके कानों पर जू नहीं रेंगा है। ये आज हमारा धरना सांकेतिक था। अगर इन लोगों के रवैये में सुधार नहीं होता है तो हमारा आंदोलन व्यापक होगा। जो है वो भू माफिया से मिले हुए हैं, उसके पास 8 से 11 पट्टे एक ही परिवार के कैसे हो सकते हैं? एक परिवार के 8 से 11 पट्टे, आप लोग क्या नाम है बुद्धिजीवी बन गए आप लोग, मीडिया वाले बताइए, एक परिवार को 8 से 11 पट्टे मिल सकते हैं आवासीय? और 8 से 11 पट्टे उसको मिले हैं। पट्टे पे दस्तखत नहीं है किसी का, वो जो पट्टे का निर्धारित शुल्क है वो जमा नहीं किया गया है। इसके बाद भी प्रशासन कह रहा है कि तो क्या नाम है पट्टे को मान रहे हैं। हम पहले जाँच करा लें पट्टे को, उसके जाँच करा के फिर इसके बाद करें। अरे क्या नाम है कुल तो बुलेटिन में बात हमीरपुर की कर लेते हैं, जहां नायब तहसीलदार के नमाज पढ़ने का मामला सामने आया। तो यूपी के हमीरपुर जिले में बीते दिन धर्म परिवर्तन का एक नया मामला सामने आया था, जहां नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता ने न सिर्फ मुस्लिम धर्म अपनाया बल्कि मुस्लिम महिला से चोरी छुपे दूसरी शादी भी कर ली। अब इस मामले में नायब तहसीलदार, उसकी नई मुस्लिम पत्नी सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि इस मामले ने तब तूल पकड़ा था जब नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता की नमाज पढ़ते की फोटो वायरल हुई थी, जिस पर पुलिस ने धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में 2 नामजद सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जबकि नायब तहसीलदार की पहली पत्नी ने भी दूसरी शादी करने के आरोप में आशीष के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। धर्म परिवर्तन का यह मामला मोधा कोतवाली कस्बे का है, जहां बीते दिन मोधा तहसील में तैनात नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता की मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए की फोटो वायरल हुई थी। तब से ही प्रशासनिक अमले में हड़कंप मचा हुआ था और पुलिस जांच में जुटी हुई थी। अब पुलिस ने इस मामले में 2 नामजद सहित 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। तो वहीं इस मामले में हमीरपुर एसपी दीक्षा शर्मा ने बताया कि नायब तहसीलदार आशीष गुप्ता की पत्नी ने आशीष और 4 लोगों के खिलाफ सदर कोतवाली में तहरीर दी है, जिसमें नायब तहसीलदार पर बिना तलाक किए दूसरी शादी करने और मोहदा कस्बे में मस्जिद के मुअज्जिन मोहम्मद मुस्ताक उर्फ बाबू अड़ाते सहित 4 लोगों के खिलाफ धर्म परिवर्तन कराकर निकाह कराने का आरोप लगाया गया है। कल सदर कोतवाली में एक महिला के द्वारा एप्लीकेशन दी गई थी कि उनके पति, जो कि अभी वर्तमान में नायब तहसीलदार के पद पर तैनात है मोहदा में, उन्होंने दूसरी शादी कर ली है अपनी पत्नी को तलाक दिए बिना, और शादी करने के उसमें के लिए ही वहां पे एक दरगाह के मौलवी द्वारा उनका नैतिक धर्म परिवर्तन कराया गया है। इसमें तहरीर दी है, 3-4 लोगों को नामजद किया है और कुछ अन्य लोग हैं जिन सबके खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और इसमें मौलवी और एक नामजद अभियुक्त मुन्ना, इन सबको पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और आगे की जानकारी इसमें की जा रही है। दूसरी शादी भी की थी मैडम उन्होंने? हाँ, पत्नी के द्वारा उन पे ये भी आरोप लगाया गया है पति पे कि इनको तलाक दिए बिना उन्होंने दूसरी शादी कर ली है। इसके बारे में भी सारे एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं और आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। नायब तहसीलदार के जो पद पर तैनात हैं, मुस्करा क्षेत्र में ये अपना पूरा काम देखते हैं। उनका एक नमाज पढ़ते हुए वीडियो वायरल हुआ है, उनकी एक फ़ोटो वायरल हुई है जिसमें वो नमाज पढ़ रहे हैं। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि सर पर लानत वाली छत से खुला ठिकाना अच्छा है, टोपी जालीदार पहनने से मर जाना अच्छा है। हम लोग जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं जिन्होंने इस टाइप की हरकत की है, इस घटना का हम लोग कड़ा विरोध करते हैं। शासन व प्रशासन से मांग करते हैं कि उसका तो सस्पेंड करें, उसके ऊपर आपराधिक मुकदमा करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा की दृष्टि पे हम लोग प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। निश्चित तौर पर हिंदू धर्म। बुलेटिन में बात हाथरस की कर लेते हैं, जहां किसानों की 400 बीघा से ज्यादा फसल जलमग्न हो गई।
तो हाथरस में दर्जनों किसानों की फसल जलमग्न हो गई। ये मामला हसायन थाना इलाके के शीतलवाड़ा गांव का है। दरअसल गांव के पास से होकर गुजर रही बड़ी नहर की देर रात पटरी कट गई, जिससे बड़ी नहर के किनारे बसे दर्जनों किसानों की करीब 400 बीघा आलू और गेहूं की फसल जलमग्न हो गई। सुबह जब किसान खेत पर पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस मामले की जानकारी किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दी, लेकिन सिंचाई विभाग की तरफ से किसी ने भी मौके पर पहुंचने की जहमत नहीं उठाई, जिसके बाद किसानों ने खुद ही जेसीबी की व्यवस्था की और कटी हुई पटरी पर मिट्टी डालकर पानी का बहाव रोका। फसल बर्बाद होने के बाद किसानों में नाराजगी है और किसान मुआवजे की मांग भी करते नजर आ रहे हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अंबेडकर नगर की, जहां अंबेडकर नगर में नगर पंचायत की गुंडे का मामला सामने आया। तो यूपी के अंबेडकर नगर में नगर पंचायत अध्यक्ष की गुंडई देखने को मिली। बोर्ड की बैठक में दलित सभासद विनोद भारती को ओमकार गुप्ता ने गिरा कर पीटा। दोनों के बीच विकास कार्य से जुड़े सवाल को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद बात बिगड़ गई। अध्यक्ष ओमकार गुप्ता ने विनोदा भारती को जाति सूचक गालियां भी दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ओमकार नगर पंचायत अशरफपुर की चौचा के अध्यक्ष हैं, जहां बसखारी पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। बुलेटिन में बात उन्नाव की कर लेते हैं, जहां एसीपी ऑफिस में एक युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया। तो उन्नाव में पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल एक युवक ने एसपी ऑफिस के बाहर खुद को आग के हवाले कर दिया। आग की चपेट में आने से युवक बुरी तरह से झुलस गया। इस घटना के बाद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। पुलिस वालों ने पानी और कंबल डालकर युवक की आग बुझाई। युवक की पहचान पूर्वा कोतवाली इलाके के भूले मऊ गांव के रहने वाले श्रीश चंद्र के रूप में हुई है, जिसके इलाज के लिए जिला अस्पताल से लखनऊ के KGMU रेफर किया गया। दरअसल युवक एक मामले में आरोपी की गिरफ्तारी की ना होने से आहत था। इतना ही नहीं, युवक ने पूर्वा के सीओ पर 3 लाख रुपए रिश्वत लेने का भी आरोप लगाया। बता दें कि युवक ने 18 अक्टूबर को 6 लोगों के खिलाफ लाठी डंडों और धारदार हथियार से पीटने और जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने के आरोप को लगाकर पूर्वा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जांच के दौरान 2 आरोपी की नामजदगी गलत मिलने पर जांच अधिकारी ने नाम हटा दिए और नवंबर में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों के नाम हटा दिए हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं की गई, जिसके बाद युवक ने एसपी ऑफिस के बाहर खुद में आग लगा ली। भाग्यपूर्ण घटना है कि एक व्यक्ति जिसका नाम श्रीचंद्र है, उसने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डाल के आग लगाने का प्रयास किया। घायल अवस्था में उसको अस्पताल लेके जाया गया, जहां से उसको लखनऊ रेफर किया गया है और बेहतर इलाज उसको दिया जा रहा है। किन कारणों से ये घटना को अंजाम दिया, आत्मदाह का प्रयास किया, उन कारणों का गहराई से परिशीलन किया जा रहा है और साथ ही साथ ऐसे भी उपाय किए जा रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में घटित ना हो। 147, 148, 324, 308 उसमें। तो बुलेटिन के आखिर में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो फिरोजाबाद में घना कोहरा वाहन चालकों की परेशानी बढ़ा रहा है। गाड़ियां सड़क पर बैलगाड़ी की रफ्तार से चलती नजर आ रही हैं। यहाँ लोगों का कहना है कि घना कोहरा और ठंड उन्होंने फिरोजाबाद में ही शिमला का एहसास करवा रही है। भाई कोई 8 या 9 के समथिंग टाइम हो रहा है, मगर भाई ठंड बहुत है फिरोजाबाद के अंदर। किस तरीके की ठंड आपको महसूस हो रही है? कैसी ठंड पड़ रही है? भाई ठंड तो बहुत है यहाँ पर, शिमला की तरह ठंड पड़ रही है। बिल्कुल शिमला भी कम पड़ जाएगा इसी टाइम पर अगर आप जाओगे तो। भाई इससे बढ़िया शिमला नहीं आओ, फिरोजाबाद भी आ सकते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। इस टाइम ठंड बहुत है। हम लोग अभी इस टाइम फ्लाईओवर के ऊपर खड़े हुए हैं। यहाँ पे समथिंग 200 मीटर की भी गाड़ी नहीं दिख रही है, छोटा सा इंडिकेटर दिख रहा है तो, मगर हम लोग तो साइड से चल रहे हैं, मतलब वॉक पर ले लेते हम लोग। तो माहौल कैसा लग रहा है कि शिमला अगर मन करे तो जाना चाहिए कि यही शिमला है? यही शिमला, यही बहुत है, यहाँ पर भी बहुत है शिमला में पता चला बर्फ। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।